हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स। ये अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टोटल मार्क्स, अगर इसको मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बोर्ड में आपका ये टोटल 6 मार्क्स का चैप्टर है। और अगर क्वेश्चन देखे जाए, इसके क्वेश्चन कितने 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आपके पूछे जा रहे हैं। इजी लेवल के क्वेश्चन है, इजी लेवल का चैप्टर है, बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें इसमें दी गई हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे और अपने 6 मार्क्स कंफर्म करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है देख लेते हैं। सबसे पहले क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये हमको पढ़नी है। इसी में हमको, जब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ लेंगे, उसी में हमको क्या, एलसीएम और एचसीएफ, ये दो चीजें पढ़नी है। और प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, ये एक अकेला क्वेश्चन आपको कितने का आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हर साल एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो यही है। केवल 2 स्टेप को याद करके हम इसके किसी भी तरीके को क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए वो इजीली सॉल्व हम कर पाएंगे। और इसमें एक चीज और है, क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे भी लगभग आपके हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो ये केवल 3 टॉपिक क्लियर करने के बाद हम अपने 6 नंबर पक्के कर सकते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो 1 बाय 1 सब चीज को देखते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करेंगे प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का सेक्शन सी में। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, क्या हमको उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए और क्या हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी की। अगर क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि कोई प्राइम नंबर दिया है स्क्वायर रूट में और आपको क्या करना है, उसको इरेशनल प्रूव करना है। एग्जांपल से इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रूव स्क्वायर रूट 2 इज या स्क्वायर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव कर दो कि स्क्वायर रूट 3 क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर। क्या इसको करने का प्रोसेस होगा, सबसे पहले हम इसको इसको सोल्व करने का तरीका जो है उसको कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, यानी कि विरोधाभास विधि। क्या कहती है ये विधि, लेट, सबसे पहले जो हम अज्यूम करेंगे वो उल्टा करेंगे। क्या लेट करेंगे, स्क्वायर रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। कैसा नंबर है, रेशनल। अगर हमको इरेशनल प्रूव करना है तो हमने यहाँ पे क्या माना है, रेशनल। सबसे पहला स्टेप यही है हमारा। फिर सेकंड, अब अगर ये रेशनल है तो दिस विल इंप्लाई, ये इंप्लाई का साइन होता है, मतलब कि ये इस चीज को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू, ये कैसे लिखा जा सकता है, a अपॉन बी के रूप में, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0। और a और b के बारे में एक खास बात है, अगर ये रेशनल नंबर है तो a b आर को प्राइम। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम वो सभी नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, यानी कि उन दोनों नंबर्स में ए और बी में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बस इतना सा मतलब है इसका को प्राइम का। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये जितने भी मैं स्टार कर रहा हूँ ये अलग अलग स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या है, रेशनल नंबर मानेंगे। उसके बाद अगर रेशनल नंबर मानेंगे ए अपॉन बी को प्राइम होने चाहिए, बी इज नॉट इक्वल टू 0। अगला स्टेप हमारा स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी कि स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी इसका होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये मिलेगा 3 बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसको 1 नाम दे देंगे, इक्वेशन 1। अब एक चीज हमको यहाँ पे देखनी है, यहाँ पे 3 का मल्टीपल कौन सा है, ए या बी। अच्छा, हम किसी भी नंबर में, ये कोई नंबर है इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दी तो ए बन गया, यानी कि ए जो भी नंबर है हमारा 3 से डिविजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या दर्शाएगा, दिस विल इंप्लाई ए स्क्वायर इज, या तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 ऐसे लिख दो, या
3 डिवाइड करता है किसको, ए स्क्वायर को। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, बिकॉज देयरफॉर इसीलिए 3 किसको डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। ये आपकी थ्योरम है। रीजन हम देंगे क्यों, बाय थ्योरम। ठीक है, बाय थ्योरम। अब अगर ए डिविजिबल है किससे, 3 से, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए को हम लिख सकते हैं 3 इंटू सी करके कोई भी नंबर। ठीक है, अगर 3 का मल्टी 3 ए 3 का कोई मल्टीपल है तो किसी भी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा वो ए के बराबर ही होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, इस वैल्यू को 1 में रख दूंगा। फ्रॉम 1 में ए की जगह क्या रख दूंगा, 3 सी, तो ये आ जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9c स्क्वायर। यहां से क्या आएगा, b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3c स्क्वायर। ठीक है, अगेन यहां पे इसको 2 नंबर दे देंगे। ये क्या बोलेगा, अगर 3 से डिविजिबल है कौन, b स्क्वायर, देयरफॉर 3 से डिविजिबल होगा b। ठीक है, इसको नाम दे देंगे 3, इसको भी कुछ नाम दे। ठीक है, अब दिस विल इंप्लाई क्या, अब देखो यहाँ पे ये b भी 3 से डिविजिबल है और यहाँ पे a भी 3 से डिविजिबल है। जब दो नंबर किसी एक ही नंबर से डिविजिबल होते हैं तो वो कहलाता है उसका HCF। अब हमने शुरू में क्या एज्यूम किया था, a और b क्या है, को प्राइम, यानी कि इनका HCF 1 है। को प्राइम नंबर्स का HCF होता है 1, लेकिन यहाँ हमारा HCF 3 निकल के आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस विल इंप्लाई 3 इज अदर फैक्टर ऑफ ए एंड बी, यानी कि 3 एक दूसरा फैक्टर है किसका, ए और बी का, 1 के अलावा। तो दिस विल इंप्लाई दिस contradict our assumption। अब हमारे assumption को इसने क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। वहीं से बस हम क्या लिख देंगे उस स्टेप के बाद, लास्ट स्टेप, दिस विल इंप्लाई स्क्वायर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। इतना सा इसका सॉल्यूशन है। यही स्टेप अगर स्क्वायर रूट में कोई भी प्राइम नंबर आता है, 2 3 5 7 11 17 19 कोई भी नंबर आ जाए, स्टेप यही फॉलो होगा। ठीक है, जो भी स्क्वायर रूट में नंबर होगा दोनों जगह हमारा जो HCF निकल के आएगा वही निकल के आएगा। ठीक है, तो स्टेप इसके बहुत इजी हैं, बस आपको उनको ध्यान में रखना है कि इसके बाद क्या स्टेप है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इस पे बेस्ड और कितने क्वेश्चन है अलग टाइप के, कितने टाइप के, हम एक एक करके सबको देखते हैं। तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं अपना इरेशनल से रिलेटेड। क्या कहता है, क्वेश्चन है हमारा 1/√2 को इरेशनल प्रूव कर दो। सेम क्वेश्चन है जैसा हमने पहले किया था, सेम स्टेप इसमें फॉलो होंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर को, पहला स्टेप, इस नंबर को क्या करेंगे, रेशनल अज्यूम करेंगे। रेशनल अज्यूम करते ही हम उसको क्या मानेंगे, a/b, जिसमें b कभी भी 0 नहीं हो सकता। डिवाइजर किसी भी नंबर का 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर डिवाइजर 0 हो गया तो वो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, और ए और बी हमने कैसे नंबर माने, को प्राइम। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, 1/2, स्क्वायर रूट इसका हट गया, वहां पे a²/b²। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा b² इज इक्वल टू 2a²। अब 2 किसके साथ है, a के साथ, तो 2 का जो मल्टीपल होगा या 2 जो डिवाइड करेगा किसको करेगा, b² को। ये साइन होता है डिवाइजर का, यानी कि 2 डिवाइजर है b² का, तो 2 डिवाइजर होगा b का भी, किससे, थ्योरम। ठीक है, अब क्या बोला है, अगर ये डिवाइजर है तो मैं b को लिख सकता हूं कोई भी 2 का मल्टीपल करके। अब 2 का मल्टीपल मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, c। अब मैं b की जगह क्या रख दूंगा, 2c। अगला स्टेप वही होता है किसमें, 1 में। तो ये कितना है, 4c² इज इक्वल टू 2a²। यहां से निकल के आया 2c² इज इक्वल टू a²। अब a मल्टीपल है किसका, 2 का,
तो यहाँ मैं कहूंगा कि ए स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो ए को भी 2 डिवाइड करेगा विद सेम थ्योरम। अब यहाँ पे ए को भी डिवाइड कर रहा है 2, और यहाँ पे हमने देखा कि बी को भी 2 डिवाइड कर रहा है। तो मैंने क्या बोला था, जो भी नंबर स्क्वायर रूट में दिया होगा एचसीएफ हमारा अंत में वही निकल के आएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं देयर इज 2 एज द फैक्टर ऑफ ए एंड बी अदर देन 1। पहले हम कह रहे थे एचसीएफ 1 है, लेकिन 1 के अलावा 2 भी एक ऐसा नंबर है जो इसका एचसीएफ आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन दैट ए एंड बी आर को प्राइम। हमने अज्यूम तो किया था ए और बी को प्राइम है, तो ये गलत निकला। अब गलत क्यों निकला, क्योंकि हमने इसको क्या माना था, रेशनल माना था। तो सही अजम्पशन क्या है, दिस इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, सेम स्टेप है, बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में ठीक हो पाएगा। अदरवाइज आपको पता होने के बाद भी आप कोई ना कोई स्टेप में या तो मिस्टेक कर दोगे या भूल जाओगे। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आइए कुछ और देखते हैं जो इरेशनल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्रूव दैट 2√3 इज इरेशनल। कभी भी आपको ऐसे नंबर दिए जाएं, एक नंबर बाहर है और एक स्क्वायर रूट में है। ठीक है, हमने 2 एग्जांपल लिए हैं, एक तो मल्टीप्लाई में और एक डिवाइड में। दोनों के बारे में बात करते हैं। क्या कहा गया है कि दोनों को इरेशनल प्रूव कर दो। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा सेम रहेगा, हम क्या मानेंगे इसको, रेशनल। फिर जब रेशनल मान लिया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं, जहां बी 0 नहीं हो सकता और ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। अब जब ऐसे नंबर दिए जाएंगे, या तो वो मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में, तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट वाला जो नंबर है उसको सेपरेट कर लेंगे, उसको एक जगह रखेंगे स्क्वायर रूट वाला, और बाकी सबको एक जगह। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके नीचे डिवाइड में आ गया, ये 2 नंबर हो गए। अब यहाँ पे देखो ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर, और ये जो 2 है ये भी इंटीजर है, ए 2 बी आर इंटीजर। जब ये इंटीजर है तो ये जो नंबर लिखा है ये रेशनल ही होगा, क्योंकि कोई भी नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हो और पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हो तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये रेशनल है तो रेशनल के बराबर वाला नंबर भी रेशनल ही होगा, तो हम कह सकते हैं √3 भी रेशनल होगा। ठीक, लेकिन ये क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, इस बार जो लिखा है हमने फैक्ट लिखा है, पहले जो लिखा था हमने अजम्पशन को लिखा था। कॉन्ट्राडिक्ट किसको करा था, हमने जो खुद ने अज्यूम किया था। लेकिन अब तो ये जो फैक्ट है, फैक्ट क्या है, √3 एक इरेशनल नंबर होता है। कभी भी अगर ऐसे प्रोडक्ट में और डिवाइड में आपको नंबर दिए हो तो उसमें जो भी ये स्क्वायर रूट वाला नंबर होगा ये पहले से ही अंडरस्टूड होगा, यानी कि पहले से ही हम इसको मान चुके हैं कि ये इरेशनल है। अब ये कह रहा है कि किसी अदर नंबर को अगर हम इरेशनल नंबर से डिवाइड करें तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसने इसको गलत साबित कर दिया कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम सही करेक्ट जो अज्यूम होगा वो क्या होगा, √2√3 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, सेम स्टेप इसके हैं, ये डिवाइड में लिखा गया है। अगला स्टेप क्या होगा, इसको हम रेशनल मानेंगे, ए अपॉन बी में लिखेंगे, केवल स्क्वायर रूट वाला नंबर यहाँ पे रहेगा, इसको लेके जाएंगे इधर तो 2b ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगा a, और √3 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब अगेन वही चीज, इसमें 2ab ये तीनों के तीनों a b और 2 क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स अगर अपॉन में लिखे हो p अपॉन q की फॉर्म में तो उनको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके सामने वाला भी रेशनल। कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता, रेशनल नंबर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि ये भी होना चाहिए, लेकिन क्या करेगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। फैक्ट क्या है कि √3 इज इरेशनल नंबर। ये इसने इस बात को गलत साबित कर दिया कि √3 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे तो इसको इरेशनल बता रहा है। तो सही क्या है, 2/√3 इज एन इरेशनल नंबर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इसका डिफरेंस भी पता चल गया होगा। पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसके स्टेप भी अलग थे, उसमें ज्यादा स्टेप थे, इसमें कम स्टेप है। ठीक है, कभी भी कोई नंबर इरेशनल नंबर हमें मल्टीप्लाई में या डिवाइड में दिया गया हो तो उसमें हमें ना तो थ्योरम की यूज पड़ेगी, जो हमने पहले थ्योरम यूज करी थी कि 2 डिवाइड कर रहा है या 3 डिवाइड कर रहा है तो ए स्क्वायर को तो ए को भी डिवाइड करेगा, ऐसा कुछ नहीं। बस एक सिंपल स्टेप है, इसको दो अलग अलग नंबर्स में रेशनल वाले को अलग और रेशनल वाले को अलग करके अगले ही स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। तो हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप में क्या दिया गया है, एक तो दिया गया है 2 नंबर प्लस में है या फिर
माइनस में है, उसमें से एक आपको नंबर दिया गया है विदाउट स्क्वायर रूट और एक दिया गया है स्क्वायर रूट। अब बोला गया है कि ऐसे नंबर को इरेशनल प्रूव कर दो। स्टेप वही है जो आपके लास्ट क्वेश्चन में थे। क्या सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको रेशनल मानना है। रेशनल मानने के बाद अगला स्टेप होगा इसको a अपॉन बी, जिसमें नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं हो सकता और ये दोनों नंबर कैसे हैं, को प्राइम। अब हम स्क्वायर रूट वाले नंबर को सेपरेट कर लेंगे। ये 3 प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा ये। अब कोई भी नंबर, ये ए बी और 3, ए बी और 3 क्या है, ये है इंटीजर्स हमारे। अब कभी भी इंटीजर्स को अगर ऐसे लिखा हो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो ये नंबर कैसे कहलाते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है ये कैसे होगा, रेशनल। अब रेशनल के बराबर में रेशनल ही लिखा जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, यानी कि स्क्वायर रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल। अब लेकिन ये क्या करता है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। अब फैक्ट क्या है, यहाँ पे फैक्ट है कि रूट 5 जो है वो हमारा क्या है, इरेशनल है। इसने इस फैक्ट को ही गलत साबित कर दिया कि रूट 5 इरेशनल है। तो सही क्या होगा, ये जो पूरा नंबर है 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल। ये इस तरीके से सेम स्टेप हमारे इसमें है। क्या करा, पहला स्टेप हमने रेशनल प्रूफ माना, उसके बाद ए अपॉन बी लिखा, बी नॉट इक्वल टू 0, ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। रूट 5 को अलग कर लिया, 3 को अलग कर लिया। अब 3 देखो, मैं अब क्या करा, मैंने ए अपॉन बी को यहाँ ले गया और रूट 5 को वहां लेके पॉजिटिव बन गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा। अब ये ए बी और 3 जो भी नंबर इसमें यूज हुए हैं, ए यूज हुआ है, बी यूज हुआ है और 3 यूज हुआ है, सारे के सारे नंबर यहाँ लिख लिए। ये सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर है तो इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अगर लिखा जा रहा है तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब अगर ये रेशनल है तो इसके बराबर वाला भी, यानी कि स्क्वायर रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल। अगेन कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट, क्या फैक्ट है, स्क्वायर रूट 5 रेशनल नंबर है। अब जब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट के बाद तो सही क्या होगा कि ये एक इरेशनल नंबर। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन और इसके स्टेप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब जरूरत है ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की, जिससे आपके एग्जाम में 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट टाइप हम कह सकते हैं। क्या दिया गया है, अगर दो नंबर दिए गए हैं, दोनों के दोनों स्क्वायर रूट में है, या तो वो प्लस में है या माइनस में है, और क्या बोला गया है, इसको इरेशनल प्रूव कर दो। तो क्या हमारे स्टेप होंगे, सबसे पहला स्टेप वही कि इसको रेशनल मानेंगे। दूसरा स्टेप, इसको ए अपॉन बी मानेंगे, बी इज नॉट इक्वल टू 0, ए और बी क्या है, को प्राइम है। जब भी मैं को प्राइम बोलता हूं तो ये इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, केवल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, या ऐसे नंबर जो प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं। ठीक है, तो ये अगर इंटीजर है तो को प्राइम इंटीजर है, तो ये कुछ भी हो सकते हैं, प्लस वाले भी हो सकते हैं, माइनस वाले भी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब इनको लिख लिया ऐसे, तो अब दोनों में से मैं किसी भी एक नंबर को उधर शिफ्ट कर लूंगा, ए और बी की साइड पे। ठीक है, उसके बाद में इनका होल स्क्वायर करूंगा, तो होल स्क्वायर बोथ साइड करूंगा। उसके बाद यहाँ 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर करा, स्क्वायर रूट 5 का, तो आया 5। और जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए का स्क्वायर, यहाँ पे ए की जगह क्या है, ए अपॉन बी, तो इसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, 2 आ गया, माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए अपॉन बी इंटू स्क्वायर रूट 2। इसको सोल्व करेंगे तो 2 को इधर की साइड ले आए, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को भी इधर की साइड ले आए, प्लस में थे, ये दोनों के दोनों किस में हो गए, माइनस में। 5 में से 2 गया, यहाँ पे आया 3। अब 3 को जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा, 2a अपॉन बी स्क्वायर रूट 2, 2a अपॉन बी स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे b है, यहाँ बी स्क्वायर है, तो एक कैंसिल आउट हो गया। अब इस 2a को क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके आएंगे नीचे, तो b के साथ 2a आ गया, तो नीचे क्या आ गया, 2ab। ऊपर क्या था हमारा, 3b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 3b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2। अब हमने वही स्टेप करा जो लास्ट क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं। क्या, स्क्वायर रूट वाले नंबर को हमने सारे नंबरों से क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल क्यों, a b 2 3, यहाँ देखो a b 2 3, ये नंबर यहाँ मेंशन है, ये सारे के सारे कैसे इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स को अगर p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जाए तो वो क्या कहलाते हैं, रेशनल। अब रेशनल है तो इसके बराबर वाला नंबर भी रेशनल होगा, तो हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इज ऑल्सो रेशनल। अब अगेन ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट किसको कर रहा है, फैक्ट को। फैक्ट क्या है, रूट 2 क्या है, एक इरेशनल। जब इसने इसको गलत साबित कर दिया तो सही क्या है कि ये दोनों जो नंबर होगा ये कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, स्टेप वही है। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आपका या तो बेसिक का पेपर हो या स्टैंडर्ड का पेपर,
इससे अलग कोई भी क्वेश्चन या इससे अलग कोई भी टाइप ना तो आपकी बनती है और ना ही एग्जाम में आ सकती है। अगर इतनी टाइप आप कंप्लीट कर लेते हो, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो, आपके 3 नंबर इस क्वेश्चन से पक्के हो जाते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।